अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इस हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम ये बात मान जाए कि इमरान खान अडेला जेल के अंदर मिन्नतें और तरले कर रहा है। इमरान खान किसी किस्म की कोई डील चाहता है हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान साजबाज करना चाहता है, लेकिन अब हैरान कुन तौर पर हुकूमत ने खुद बता दिया है कि इमरान खान किस मौकफ के ऊपर अडेला जेल के अंदर आज तक डटा हुआ है। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 8 मई का दिन आ रहा है जी, और उस दिन पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने के लिए जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई शुरू होती है, तो वो किस पैमाने के ऊपर होगी, हिंदुस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा और पाकिस्तान उसका जवाब कैसे देगा, ये भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और इससे भी अहम तरीन और बड़ी खबर है चाइना के हवाले से। चाइना ने अहम तरीन बयान दिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनके लिए जमीन तंग होना शुरू हो गई है। और ये किसी और ने नहीं की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये जमीन तंग करना शुरू कर दी है। इसके अलावा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पहले टेनोर में और दूसरे टेनोर में कितना कर्जा लिया, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आ गई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आपके सामने रखता हूं, जिसमें राना साहब यह कहते हैं कि इमरान खान ना रिहा होने को तैयार हैं और ना बैठने को तैयार हैं, तो आप ही बताएं हम इनका क्या करें। ये राना सनाउल्लाह साहब से सवाल पूछा गया था इमरान खान के हवाले से। तो राना साहब ने कहा कि ना तो इमरान खान रिहा होने को तैयार है और ना इमरान खान हमारे साथ बैठने को तैयार। तो इसके ऊपर अतर काज़मी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमरान खान अगर रिहा होना चाहें तो वो रिहा हो सकते हैं, इनके साथ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, और इमरान खान एक ऐसा कैदी है कि जिसकी रिहाई भी उसकी अपनी मर्जी से होनी है, लेकिन वो रिहा होने को तैयार नहीं है। इमरान खान वो रास्ता लेने को तैयार नहीं है कि जिससे वो रिहा हो जाएं, क्योंकि इमरान खान को भी तो पता है ना कि वो रास्ता बड़ा आसान है। उस रास्ते में सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करना पड़ती है, झुकना पड़ता है। तो इमरान खान झुकने को तैयार नहीं। वो हबीब अकरम ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात कही थी कि जो 27-28 साल इमरान खान ने तकरीरें की हैं, जो पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ये कहा करते थे, तकरीर शुरू करते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और कहते थे कि मेरे पाकिस्तानियों, ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और ना कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। और यह भी इमरान खान कहते थे कि किसी भी सूरत मैं कोई डील नहीं करूंगा। तो अब ये जितनी भी बातें इमरान खान कहते थे, इमरान खान अब अडेला जेल के अंदर बैठकर उन बातों के ऊपर पहरा दे रहे हैं। अपने तमाम बयानात के ऊपर, तमाम तकरीरों के ऊपर, तमाम दावों के ऊपर इमरान खान पहरा दे रहे हैं। और अभी तक के हालात वाकयात ये हैं कि इमरान खान का पहरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है। यानी कि कोई सोच भी नहीं सकता, आप किसी नून लीग के बंदे से, पीपल्स पार्टी के बंदे से, किसी भी जमात के बंदे से इमरान खान के बारे में पूछें कि इमरान खान कब रिहा होगा, तो आपको आगे से एक जवाब जरूर देगा। वो कहेगा जी रिहाई का तो नहीं पता, लेकिन इमरान खान कोई डील नहीं करेगा, इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये अब इमरान खान के मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं। आगे आ जाए जी, मई का महीना शुरू हो गया है, और इस मई के महीने में 9 मई आ रहा है। आपको पता कि 9 मई से ये सारे के सारे सिलसिले शुरू हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को एहतजाज किया, जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ सख्तियां जो है वो बढ़ती गई। अब 9 मई दोबारा आ रहा है, तो 9 मई से एक दिन कबल यानी कि 8 मई को 2-3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने के लिए जा रही हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी सजा मुअत्तली का केस लग गया है। दूसरे नंबर पर 9 मई के हवाले से इमरान खान के ऊपर जो 8 मुकदमात हैं, उनकी जमानतों का केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है। और इससे भी बड़ी खबर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी 8 मई को सुना जाएगा। तो देखते हैं कि हमारी अदालतें अब क्या फैसला करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा
एजाज चौधरी साहब और इसके अलावा फरहत अब्बास साहब, इनकी जमानतों को मंजूर कर लिया गया है। और जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि बस कर दें, अब कितना घसीटना है, तफ्तीश मुकम्मल है, चलान भी जमा हो चुका है, अब गिरफ्तारी क्या करनी है। तो देखते हैं, जमानतें तो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं, देखते हैं कि रिहाई भी होती है या नहीं होती, क्योंकि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसका पूरा बेंच, फुल बेंच बैठा था। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला किया था, लेकिन आज तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सका। उमर अयूब खान ने एक अहम तरीन बात की है जी। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने भारत को ललकारा था और कहा था कि हम हमला पहले करेंगे और सोचेंगे बाद में, जबकि शहबाज शरीफ साहब ऐसे बयान दे रहे हैं कि आपने घुटने टेक दिए, यानी कि आपका जो लबो लहजा है वो ऐसा है कि आप लोगों ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। और अभी तक पाकिस्तान की आवाम इस बात के ऊपर हैरान और परेशान है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, इन तीनों में से किसी एक ने भी अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद नहीं की। ये अभी तक हैरान कुन बात है। वैसे नून लीग के उधर ख्वाजा आसफ साहब बड़े जरा सख्त किस्म के तगड़े बयान दे रहे हैं, और लोग भी बयान दे रहे हैं, लेकिन जो शरीफ खानदान है उनकी जुबान के ऊपर अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया। ये लोगों को अभी तक जरा हैरानगी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि मैं फौज को यह पैगाम देता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुश्त पर मजबूत सियासी कुव्वत नहीं है। उन्होंने दो कंपैरिजन किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पूरी कौम एक जगह पर मुत्तहिद हो जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोई मसला हुआ तो कौम एक जगह पर मुत्तहिद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन चीजों को देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन बयान दिया है। चीनी सदर के साबिक मशीर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अच्छे बुरे वक्त के इत्तेहादी पड़ोसी मुल्क है। चीन हमेशा पाकिस्तान की सरहदों और सालमियत के दफा के लिए पाकिस्तान की हर तरह की मदद करेगा और पाकिस्तान और चीन की दफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब मैं यहां पर एक नुक्ता आपको समझा देता हूं। देखें, कई दहाइयों से अमेरिका एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, कई दहाइयों से। और वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट ये है कि इस खित्ते का जो सरदार आला है ना, इस खित्ते का जो पहलवान है, वो हिंदुस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के नीचे लगाना है और चीन के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है। और जो चीन है वो क्या कर रहा है? चीन ये कहता है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान अमेरिका के जेर तसल्लत होकर हिंदुस्तान की गुलामी कबूल ना करे। चीन ये चाहता है कि किसी भी सूरत अमेरिका का इस खित्ते के अंदर असर रसूख ना बढ़े। इससे चाइना अपने लिए खतरा महसूस करता है कि हमें इससे मसला होगा, इसलिए चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। और यही वजह है कि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर भी की है कि किसी सूरत अब दोबारा अमेरिका इस खित्ते के अंदर वापस डायरेक्टली ना आए। और हिंदुस्तान के साथ भी आपको पता कि चीन के जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम बात की। अभी हाल ही में जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया अपनी अहलिया के साथ, अपने बच्चों के साथ। वापस अमेरिका जाकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ये जो कन्फ्लिक्ट है, और अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक करता है तो मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ से समझदारी का मुजाहरा किया जाएगा और जो जंग है वो उस सतह के ऊपर नहीं जाएगी कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जंग लग जाए। अब आप हैरान होंगे कि उन्होंने इस पे ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान जो है वो कम से कम दुनिया के सामने सबूत रखे कि पाकिस्तान की इंटरफेरेंस है हिंदुस्तान के अंदर। नजम सेठी ने इसके ऊपर एक बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नायब सदर ने कहा है कि इंडिया पहलगाम वाकये का बदला लेने के लिए जा रहा है, लेकिन आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे जंग का खदशा हो। पाकिस्तान को कहा कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। मजीद नजम सेठी ने कहा कि दूसरा, उन्होंने कहा कि आप पहलगाम वाकये में पूरी तरह नहीं तो किसी हद तक मुलव्वस है, इसलिए इंडिया के साथ तावन करें। पाकिस्तान को इसके ऊपर, नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान को इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, अमेरिका को बताना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है। मोहम्मद मालिक ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि एक टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट ने मुझे यह कहा है कि हम ये चाहते हैं कि एक हमला इंडिया पाकिस्तान के ऊपर करे, फिर पाकिस्तान उसका जवाब दे, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो जाए, मामला ठंडा हो जाए कि जब हिंदुस्तान करे पाकिस्तान पे अटैक तो हिंदुस्तान के अंदर मोदी की वाह 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 कमाल हो गया ये हो जाए, और फिर पाकिस्तान जवाब दे तो फिर पाकिस्तान की वाह वाह कमाल हो गया ये हो जाए, और दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो जाए, दोनों को फेस सेविंग मिल जाए। ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट, टॉप डिप्लोमेट ने मोहम्मद मालिक से बात की है।
आलिया हमजा मलिक, उन्होंने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के भारत के साथ तजारती मरासम है। डॉन लीक्स और वॉल्यूम 10 निकाल कर देखें तो शरीफ खानदान कभी इंडिया और मोदी के खिलाफ बयान देकर अपने बिजनेस का नुकसान नहीं करेगा। मैंने पहले आपको बताया ना, लोग हैरान है कि भाई शरीफ खानदान नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहा। आगे आ जाए जी, हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी 2019 को जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो पूरी कौम अदास, परेशान और गुस्से में थी। उस मौके पर वजीर आजम इमरान खान को अमेरिका ने भी मना किया था कि आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन इमरान खान ने हिंदुस्तान को जवाब देने का फैसला किया और 27 फरवरी को पाकिस्तान को लाजवाल कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी उनके किसी हरीफ को हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने उसी दिन से खान के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। पीडीएम बनाई गई और खान की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। यह बात बिल्कुल ठीक है कि जब पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत में हिंदुस्तान को जवाब दिया था, उनका त्यारा गिराया था, अभिनंदन को पकड़ा था, चाय पिलाई थी, वापस भेजा था, तो पूरी दुनिया के अंदर यह बात हो गई थी कि भाई पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हिंदुस्तान दोबारा अब इस तरह की हरकत करने की जुर्रत नहीं करेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात जैसे भी हों, वो एक अलग मामला है। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि वो मामले भी हमारे हल होंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी भी किस्म की कोई गलती करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान को जवाब मिलेगा और तगड़ा जवाब मिलेगा। तो ये अगर इनके वहमो गमान में किसी किस्म के कोई इनको लगता है कि जी ऐसा नहीं होगा तो ये करके देख ले। सलमान कमराजा साहब, उन्होंने जी 2 अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान के मामले पर फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ नहीं खड़े, लेकिन पाकिस्तान के दफाई निजाम के साथ पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं वापस जाऊंगा, वो कनाडा में थे, उन्होंने कहा जी मैं वापस जाऊंगा तो शायद मुझे पकड़ लिया जाए, लेकिन कोई डर कोई खौफ नहीं, मैं पहले भी गिरफ्तार हुआ हूं। उन्होंने कहा कि इस दफा शायद लंबे अरसे के लिए मुझे अंदर रखा जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत हमारे सैकड़ों दोस्त सालों से जेलों में हैं, सब इसलिए तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तकाजा है कि हम जदोजहद करें, हम मुश्किल वक्त देखें। आगे आ जाएं जी, समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देखकर लगता है कि अगर मैंडेट ना भी चुराया जाता और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वफाक के अंदर हुकूमत बन जाती, तब भी इमरान खान जेल के अंदर ही होते, जो इन लोगों का हाल है। शायद आपको इस बात की समझ ना आए, मैं आपको समझा देता हूं। समीना पाशा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी हुकूमत है, वजीर आला पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, लेकिन इनकी हालत यह है कि ये इमरान खान के साथ मुलाकात तक नहीं कर सकते। एक वजीर आला जब भी चाहे इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकता अली अमीन गंडापुर, लेकिन वो खुद भी मुलाकात करने नहीं जाते और इमरान खान की बहनों को जो मुलाकात नहीं करवाई गई पिछले 42-43 दिनों से, उसके ऊपर भी किसी किस्म की आवाज नहीं उठाते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, उन्होंने आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है, उन्होंने जवाब पूछना शुरू कर दी है। वो आंखों में आंखें मिलाकर अब ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ करना क्या है। अगर इमरान खान को बेच दिया, सौदा कर दिया इमरान खान का, तो यह भी हमें बता दो ताकि हम अपनी मदद आपके तहत कोई लाहे अमल बनाए। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को इसके ऊपर अब सोचना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुजम्मिल असलम साहब ने एक बड़ी अहम बात बताई है।